बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सर मोहतरम अफजल साहब, मुझे बातें तो काफ़ी सारी मैंने इस दौरान सोची है कि मैं क्या क्या बातें करूँगा, लेकिन जैसे ये सर कह रहे थे ना कि रोस्टरम के इधर और उधर में बड़ा फ़र्क है, तो बातें सुनना और फिर माइक सामने रख के बातें करने में भी बड़ा फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे भाई इमरान अली साहब का, दुश्मन साहब का और काबिल एहतराम सरफराज साहब का कि जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और एक होता है कि हमने पार्टिसिपेशन की है और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि इतना टाइम हम निकाल के आ गए, और एक लोग होते हैं कि जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनकी एफर्ट अगर हम देखें तो वो मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है। दूसरे नंबर पे कुछ तमखोशीरी जैसे चीज़ें हैं। मैं एक वाकया 2-3 मैं शेयर करना चाहूँगा सर की इजाज़त से, क्योंकि हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ बातें एक दूसरे को बता सकें, शेयर कर सकें। ये 2005 है और एक बीएससी किया हुआ नौजवान जो रेंजर्स से भागा हुआ था, रेंजर्स की ट्रेनिंग से भागा हुआ था और वो रोज़गार की तलाश में था। तो मेरे एक अजीज़ हैं अली मोहम्मद सांगी साहब, इधर मौजूद लोग उनको जानते हैं अक्सर, वो मुझे लेके आए यहाँ शहर में। तो उन्होंने मुझे एक जॉब दिलवाई और वो जामिया अल फारूक के नाम से था, सिटी ग्रामर स्कूल, जहाँ मेरी मुलाकात सबसे पहले हो रही है सर के साथ, सर सरफराज साहब के साथ। तो वहाँ पे एक मेरा आगे पढ़ने का कोई चांस नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा। तो ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ था, शायद यही था कि बस आगे कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, इस तरह से काम चलेगा। तो वहाँ पे एक तब वाक़या हो गया। एक सर के साथ जो प्रिंसिपल थे मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, अब तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है जब वक्त गुजर गया, अब वो हाथ नहीं आ सकता। तो उनके साथ एक तलखी हो गई। मैं वहाँ पढ़ाया करता था, तो उसमें बीच बचाव सर ने करवाया था। इनको शायद याद ना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन मुझे वो याद है। तो उस वाक़े ने फिर मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारूंगा, यानी एक छोटी सी उसके ऊपर मैं रहूँगा। और मुझे लगा कि मुझे इस तरह से नहीं रहना चाहिए। मैंने 14 साल शायद गुजारे हैं, मैं बीएससी कर ली हुई है, तो मुझे आगे भी थोड़ा जाना चाहिए। ख्याल वालिदैन की मिन्नत समाजत की, और बड़े पता नहीं किस तरह से उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया। ये मेरे वाले साहब को ही पता होगा, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से थे और हैं, तो वो उन्हीं को पता है कि उन्होंने किस तरह से एडमिशन दिया। मैं सिर्फ उनको ये कह रहा था कि अब्बा जी बस एक दफ़ा ना मुझे आप एडमिशन दिलवा दें, फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं किसी भी तरह से गुजारा कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे एमएससी करवा। तो खैर उन्होंने एहसान किया मेरे ऊपर और हम लोग जा पहुँचे 2006-08 सेशन में। तो वहाँ पे पढ़ने में तो खैर पूरे ही थे, और आगे से फिर सर भी मिल गए जो ये कहते थे कि मैंने पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है, लेकिन वो सर के कहने की तरह की डिग्री आपको दे के भेजेंगे, तो बड़ा हौसला हो गया कि चलो डिग्री मिलेगी। तो बहुत ही प्यारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, रियाद अहमद बुड्ढा साहब, हम लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, ये हमारे सियार हुआ करते थे। तो फिर एमएससी इस तरह से करके सबके सर के ज़ेरे साया और बाकी जितने हमारे असातिज़ा थे, उनमें से एक और सर की बात भी मुझे याद है, मरहूम मतलूब साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो उन्होंने भी एक बड़ी तारीखी बात की थी जो मुझे याद रह गई। उनसे एक बार मैंने पूछ लिया कि सर ये हम लोग जो पेपर दे रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि रियली हम एमएससी के काबिल हैं, या एमएससी फिजिक्स या ना उसकी डिग्री लेके जाए? तो सर ने ये कहा कि हम लोग ना आपको नहीं देख रहे होते, हम लोग आपके पीछे आपके वालिदैन को देख रहे होते हैं। आपके अंदर जो चीज़ है या नहीं है, हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको देख के फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने पता नहीं आपको कैसे भेजा होगा और किन हालात में जो है वो किया होगा।
तो बहरहाल बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पे। जितना भी सीखा उसको आगे जो है ना अल्लाह ताला ने फिर शोभा भी यही दे दिया। मैं एसएससी फिजिक्स हूँ आजकल, जब बेहतर गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पे पढ़ती हूँ और क्लासेस भी ले रहा हूँ। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम अहबाब का भी, और खसूसन सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशल। और ये एक और बात मतलब बड़ी हैरान को मुझे पता चली कि सर जो है ना वो यहाँ आए हुए थे, वो चले गए और फिर उस एक प्रोग्राम के लिए खास तौर पे आना, ये इसके लिए खड़े होकर मैं सर को सलूट करना कि इतना जो है कोई अपना पता नहीं कैसा अपना होगा जो ऐसे करता है कि इस चीज के लिए वो हमें मिलने के लिए दोबारा जो है हमारे पास आए। आखिरी बात करके मैं भी माइक आगे ट्रांसफर करूंगा कि फिजिक्स में और कुछ याद रहा या नहीं रहा, टाइम डायलेशन का हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या हमने पढ़ा, और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट होता हुआ मैं तो सर को देख रहा हूँ कि सर बता रहे थे 87-89, मेरी तारीख पैदाइश जो है वो 85 की है, तो इसका मतलब सर उस वक्त भी ऐसे ही होंगे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज रखे। सबसे पहले तो नाम बताएं क्योंकि बहुत से आपके बाद की सच जी वो नहीं जानते। मोहम्मद रमजान जी, मोहम्मद रमजान एमएससी एमफिल फिजिक्स। सेशन तो अगर किसी ने छुपाना है लड़कियों के ऊपर छुपाए, लेकिन नाम जरूर बता दें क्योंकि वो तो चलेगा। जी सर।